नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। ज्यादा बोलना, बिना वजह जिद करना, बार बार गुस्सा करना, घंटों मोबाइल और टीवी देखते रहना, ये सब बना सकता है आपके बच्चों को हाइपर एक्टिव। तुरंत सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। थैंक यू जी। आज हम बात कर रहे हैं ADHD की। ये होता क्या है, ये समझाइए, और कैसे पता लगाएं कि किसी बच्चे को ADHD है, क्योंकि एक चंचल मन का बच्चा है और एक ADHD का शिकार बच्चा है जी। कैसे हम अंतर का पता लगाएंगे और क्या ये जोखिम भरा भी हो सकता है? देखिए, बहुत अच्छा विषय है और इसको थोड़ा ध्यान से सुनने की जरूरत है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ADHD एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंट जो बच्चे की होती है उससे संबंधित है और अधिकतर बच्चों में ये जो बच्चों में अधिक होता है, लेकिन ऐसा भी देखा गया कि कई बार बड़ी एज में या जो थोड़ा सा एल्डरली पीपल हैं उनमें भी मैंने कभी कभार इसको देखा है। कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों में ये होता है। इसमें जो है होता क्या है कि जो पेशेंट है, जो रोगी है, उसको ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, उसका एक जगह कंसंट्रेशन नहीं रहता। आयुर्वेदिक भाषा में अगर कहें तो एक प्रकार का एक ये मनोविकार है, यानी मेंटल डिसऑर्डर है, और इस रोग में पेशेंट हाइपर एक्टिव रहता है, यानी कि उसका माइंड एक जगह नहीं टिकता, अधिक सक्रिय नहीं है वो, मतलब एक जगह एक कंसंट्रेटेड नहीं है। बच्चों में अक्सर होता है। लक्षणों की अगर बात करें तो जैसे बच्चों की बात कर रहे हैं, बच्चा एक विषय पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, एक जगह वो टिक कर नहीं बैठता है। अगर बैठता है तो कुछ ना कुछ हरकत शरीर में उसके चलती रहेगी, कुछ ना हिलता रहेगा या कुछ चीज़ को पकड़ के कुछ काम करता रहेगा। मेमोरी और कंसंट्रेशन उसकी कमज़ोर होती है। अपनी चीज़ों को अक्सर वो खो देता है, याद नहीं रख पाता और अपनी दुनिया में ही खोया रहता है। कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि ये पता नहीं कहाँ रहता है, किस दुनिया में। दूसरे बच्चों के साथ घुलता मिलता नहीं है, दूसरों को वो डिस्टर्ब भी करता है। क्लास में कई बार टीचर कंप्लेन करती है, किसी को कुछ काम करने नहीं देता। रेस्टलेस, बहुत रेस्टलेस होता है, यानी कि उत्तेजित किसी चीज़ के लिए रेस्टलेस रहता है। और ख़ास तौर से अगर उसको खाना खाना है या कुछ और चीज़ करनी है तो उसके लिए बहुत रेस्टलेस रहेगा, उसको तुरंत चाहिए वो। अगर हम इसकी थोड़ी कारणों को समझने की बात करें कि क्यों होता है रोग, तो आयुर्वेद में तो शायद आपको इतना समझ आ गया हो कि वात दोष की अधिकता है। हमारे मस्तिष्क यानी कि नर्वस सिस्टम में जब वात अधिक हो जाती है तो वो ब्रेन को एजिटेट करती है, जिससे क्या होगा, हाइपर एक्टिविटी बढ़ती है। और माइंड के लेवल पर अगर हम कहें, जो मन है हमारा, तो रजोगुण और तमोगुण की अधिकता, जिसको हम बार बार कहते हैं आपको, इसमें मुख्य रूप से ये कारण माना जाता है। यानी बहुत अधिक वातवर्धक भोजन बच्चे को नहीं देना है, राजसिक और तामसिक भोजन उसको नहीं देना है। जीवन शैली की अगर बात करें तो उसमें भी एक्टिव चीज़ें, हाइपर एक्टिविटी उसकी लाइफस्टाइल में नहीं होनी चाहिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो गर्भावस्था जब मदर की होती है, वहाँ कई बार हम ध्यान नहीं देते। वहाँ पर अगर मदर का खान पान जो है वो राजसिक तामसिक है, वातवर्धक है, या उसको कोई इमोशनल प्रॉब्लम चल रही है, या प्रेगनेंसी के दौरान आजकल बड़ा कॉमन है स्मोकिंग, अल्कोहल ले लिया, जंक फूड खा लिया, या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, स्ट्रेस किसी कारण से भी अगर मदर को है, तो ये भी बच्चे के अंदर ये हाइपर एक्टिविटी को पैदा करती है। और आजकल की अगर हम देखें कंडीशन, तो एनवायरमेंटल जो टॉक्सिन्स हैं, जो कि पॉल्यूशन है, नॉइज़ पॉल्यूशन है, या कुछ ऐसे तत्व हैं जो पॉल्यूशन के माध्यम से हमारे शरीर में जाके वो भी हमारे नर्वस सिस्टम को नष्ट करते हैं। और गैजेट्स का एक्सेसिव प्रयोग, तो ये सारे कारण इसके बनते हैं। जीवा में हम जो है ADHD के काफ़ी रोगियों का उपचार करते हैं। बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास, और यदि आप कोई भी इस रोग से पीड़ित हैं, आपका कोई जानने वाला हो, तो मैं सलाह दूंगा कि मैं यहाँ कोई आपको उपचार तो नहीं बता सकता, क्योंकि बड़ा इसका एक पूरा तरीका है, वो भी मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनिए कैसे करते हैं। लेकिन आप जीवा में संपर्क करिए, सेहत का नंबर आपके पास है। ADHD हो
या ऑटिस्टिक चिल्ड्रन हो या फिर जो है ADD हो, कई तरह के ये जो मनोविकार हैं जो बचपन में बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, इसको हमें जो है आयुर्वेदिक तरीके से ठीक करने का प्रयास करना है। और जहाँ तक आपने कहा कि कुछ बच्चे स्वभाव से चंचल होते हैं, वो चंचलता रोग नहीं है, वो एक उसका स्वभाव है, वो पता चल जाता है कि ये तो बच्चा चंचल है। लेकिन जो ADHD या ADD या इस तरह के जो हैं, उनमें कुछ अलग सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, ADHD की हम लगातार बात कर रहे हैं, तो जिन बच्चों में या परिवार में इस तरह की बीमारी आ गई, ADHD डिसऑर्डर आ गया, उनको अपने लाइफस्टाइल में क्या परिवर्तन करने की जरूरत है? देखिए, जैसा कि हमने कारण को अब समझ लिया है, तो सबसे पहले तो एक सात्विक लाइफस्टाइल, जिसको हम कहते हैं एक शांति प्रिय लाइफस्टाइल, हमें जिसको कहते हैं एक अपनी भाषा में रिलैक्सिंग, कामिंग, ऐसी लाइफस्टाइल हमको चुननी चाहिए। स्क्रीन टाइम, स्पेशली बच्चे आजकल बहुत स्क्रीन टाइम उसका बढ़ गया। एक्सेसिव यूज़ ऑफ गैजेट्स, में बार बार कहता हूँ, मोबाइल, कंप्यूटर, इसका टेलीविज़न, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं उनको भी उत्तेजित करती हैं। तो अधिक टेलीविज़न, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स का प्रयोग ना करें। और ग्राउंडिंग एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी रहती हैं इसमें। एक तो एक रूटीन बनाया जाए बच्चे का, इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना खाना है, जिसको हम कहते हैं फिक्स टाइम रखना है। और स्लीप यानी कि नींद उसकी बहुत अच्छी रहनी चाहिए। और द चाइल्ड शुड गो टू बेड अर्ली, ऐसा नहीं कि रात को देर तक जग रहा है। सिर में मालिश करना बहुत फ़ायदेमंद है। कोई भी तेल ले लीजिए, तिल का तेल, नारियल तेल, सरसों का तेल, सिर में मसाज करें, बॉडी में मसाज करें। बच्चों को थोड़ा प्राणायाम सिखा दें, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, सिंपल वाला। मेडिटेशन, जीवा मेडिटेशन हमारा यूट्यूब पर है। अच्छा सा सॉफ्ट म्यूज़िक चलाएं। एरोमा बहुत अच्छे काम करते हैं, कुछ खुशबूदार चीज़ें लगाएं। आउटडोर गेम बच्चों को ज़्यादा खिलाइए, ये कंप्यूटर वाले गेम्स नहीं। कुछ खेलें बाहर, बैडमिंटन खेलें, फुटबॉल खेलें, कोई भी आउटडोर गेम, उसमें उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। और सात्विक फूड यानी कि फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एट्सेट्रा, जो भी सात्विक फूड, घी बहुत अच्छा रहता है, ब्रेन को लुब्रिकेट करता है। इसके अलावा जो वातवर्धक भोजन है वो नहीं खाना है, यानी कि ड्राई, क्रंची, क्रिस्पी, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड, ये नहीं चाहिए उनको, बिल्कुल बंद करना है 100%। और पेरेंट्स का स्वस्थ होना भी बहुत ज़रूरी है। आजकल मैं देखता हूँ पेरेंट्स खुद बड़े एजिटेटेड हैं, तो घर में कोई कलह ना हो, पेरेंट्स बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, उसको प्यार देना है। प्यार इसकी बहुत बहुत अच्छी दवाई है। मैंने देखा है, इफ़ यू गिव लॉट्स ऑफ लव टू द चाइल्ड, उसका बहुत अच्छा हीलिंग होता है। और पेरेंट्स जो हैं वो कोई रोल मॉडल बने, ऐसा नहीं कि खुद मोबाइल पर लगे हुए हैं और उसको कहें भैया मोबाइल मत देखो, इधर बैठो, ये करो, ऐसा नहीं होता है। जो आप करेंगे बच्चा वही आपसे सीख रहा है। तो पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा एक रोल होता है। और मैंने कई बार देखा कि पेरेंट्स के कारण ही बच्चा जो है वो बहुत एजिटेटेड हो जाता है। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, जहन में एक सवाल आया कि अगर बच्चा चंचल ना हो, ओवर एक्टिव ना हो, आजकल कॉन्फिडेंट ना हो, कम्युनिकेशन स्किल्स ना हो, तो ये कहा जाता है कि ये बच्चा तो बहुत पुअर है, इसका कम्युनिकेशन नहीं है, सुस्त है। और कई बार बच्चे अपनी इन चीज़ों को छुपाने के लिए कंसंट्रेशन इसलिए भी किताबों में नहीं देते क्योंकि वो शरारती भी होते हैं। तो फिर ऐसे पेरेंट्स क्या करें, और फिर ऐसे में डिफरेंशिएशन कैसे करें कि भाई इस बच्चे को डिसऑर्डर हो सकता है या क्या पता कि वो शरारत कर रहा हो? आयुर्वेद में हम बैलेंस की बात करते हैं, हमेशा बैलेंस की बात करते हैं। बच्चे को चंचल होना स्वभाव है उसका, लेकिन इतना चंचल हो जाए कि वो बिल्कुल टिक के बैठे ही ना, तो फिर वो चिंता का विषय। इसी तरह से वो थोड़ा सा गंभीर रहे, थोड़ा कंसंट्रेशन करे, अपने काम पर ध्यान दे, वो ठीक है। लेकिन बिल्कुल ही वो एकांत में चला जाए तो फिर अगेन चिंता का विषय। तो बैलेंस इज द आंसर टू दिस। तो वो पेरेंट्स का ड्यूटी है, उनको ऑब्जर्व करना चाहिए कि बच्चा मेरा किस तरह से, और अपने आप को भी देखना चाहिए। पेरेंट्स में भी आजकल बहुत प्रॉब्लम्स हैं। चलिए जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, ADHD जिन भी बच्चों में है, ऐसे बच्चों में आयुर्वेद के जरिए उनका कैसे इलाज किया जा सकता है, क्या समाधान है? जी देखिए, बहुत अच्छा मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। आप भी सोच रहे होंगे कि कैसे करते हैं आयुर्वेद में। एक तो जैसे मैंने कहा कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो है, इसका आयुर्वेद की दृष्टि से समाधान बिल्कुल अच्छी तरह से हम करते हैं। आयुर्वेद में इसे मानस रोग के रूप में ही हम देखते हैं, जिसमें वात दोष का प्रकोप है। मुख्य रूप से 5 प्रकार के वात होती है। इसमें जो प्राणवायु है, जो ब्रेन के अंदर होती है, वो प्रभावित होती है, अधिक उसका रोल ज़्यादा होता है।
और मन के अंदर, जैसा मैंने कहा, अगर हम देखें तो 3 जो हमारे गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसमें से रजोगुण जो है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, इसलिए हाइपर एक्टिविटी है। तो जीवा में हम ADHD का काफ़ी पेशेंट्स का उपचार करते हैं, और ऐसा, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसे पेशेंट्स को पंचकर्म चिकित्सा से बहुत लाभ मिलता है। हमारे यहाँ हम एडमिट करते हैं उनको 15-20 दिन, और पंचकर्म में जो आम चिकित्सा आपने सुनी होंगी, शिरोधारा, शिरोअभ्यंगा, शिरोबस्ती, नस्य, और इस तरह के अलावा और कई थेरेपीज़ हैं। कई बार अगर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसको मेडिकेटेड एनिमा भी दिया जाता है। और जीवाग्राम तो जब आप आते हैं तो जीवाग्राम में तो बहुत सारी चीज़ें, एक इंटीग्रेटिव पूरा सिस्टम है। वहाँ पर आपको योग है, म्यूज़िक थेरेपी है, आर्ट थेरेपी है, और पूरा एक जगह जो बनी है, कभी आप देखें जीवाग्राम की, उसकी वीडियो आप देख लीजिए या आ जाइए कभी। बहुत ही एक सात्विक जगह है, खाना पीना सात्विक है, पॉजिटिव एनर्जी वहाँ अपने आप ही मिलती है आपको। अब मेडिसिन्स की अगर हम बात करें तो मेद्य रसायन इसमें मुख्य रूप से दिए जाते हैं। ऑफ कोर्स पर्सनलाइज्ड देते हैं दवाई बना करके, उसमें मेडिकेटेड घी का बहुत बड़ा रोल है, और भोजन में घी, दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन करने से उससे भी वात कम होती है। सात्विक भोजन, बार बार मैं कह रहा हूँ, उस पर ज़रूर फोकस करना चाहिए। जीवा की ब्राह्मी टैबलेट, स्ट्रेस फ्री, स्लीप वेल, मेमोरी का सिरप, ये तो कॉमनली हम बच्चों को वैसे भी देते हैं। और सफ़ेद पेठे का जूस, इसमें ये भी मेधा शक्ति को बढ़ाता है, ये भी सेवन कर सकते हैं। नाक में अणु तेल डालना, ये भी घर पे शुरू कर सकते हैं आप। सिर में मालिश करना, शरीर में मालिश करना, ये घर में भी कर सकते हैं आप लोग, ये चीज़ें। जीवा में माइंड वेलबिंग थेरेपी भी बहुत बढ़िया काम करती है। बिहेवियरल जो थेरेपी है, और इवन पेरेंट्स के लिए पॉजिटिव पेरेंटिंग का एक प्रोग्राम हमने बनाया है। जीवा एक स्कूल चलाते हैं हम, जिसमें 1500 बच्चे हैं। वहाँ पर तो हमने आयुर्वेद को करिकुलम में ही डाल दिया है। बच्चों को और पेरेंट्स को दोनों को ही आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल्स, उनकी प्रकृति, खान पान, लाइफस्टाइल के बारे में बताया जाता है। इसको हम बोलते हैं जीवा लर्निंग सिस्टम। ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है सरकार ने, उसी पर आधारित है। और अब ये सिस्टम हमने दूसरे स्कूलों में भी लगाना शुरू कर दिया, ताकि बच्चे हमारे जो, अगर वो स्वस्थ रहेंगे और वो एक उनका फाउंडेशन अच्छा होगा, तो फिर न केवल वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहेंगे, हमारे एक अच्छे स्वस्थ भारत का निर्माण भी होगा उससे। तो ये भी हमारा उद्देश्य है। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली हुई है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए, अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, फिटकरी की अगर हम बात करें तो फिटकरी का आजकल लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। शायद बहुत से लोगों को पता भी नहीं है कि फिटकरी में ही जो है उसका मूल मंत्र छिपा हुआ है, उसके नाम में ही। तो क्या कुछ फायदे हैं इसके? देखिए, फिटकरी आजकल, वैसे आपने सही कहा कि इतनी कॉमनली प्रयोग नहीं होती। पहले तो घर घर में होती थी, खासतौर से बार्बर के पास, वो एक एंटी शेविंग के बाद वो आफ्टर शेव के रूप में। गाँव में शायद अभी भी लोग यूज़ करते होंगे। आयुर्वेद में काफ़ी घरेलू उपचारों में इसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि एंटीसेप्टिक है एक, तो ये कहीं पर आपको चोट लग जाए, कट जाए, उसमें फिटकरी लगाने से आपका ब्लड भी रोकती है वो। और एंटीबैक्टीरियल क्वालिटीज़ भी इसके अंदर पाई जाती हैं। और एंटीबैक्टीरियल की अगर हम बात करें तो जैसे कई बार आपको जो अगर मुंह में दुर्गंध वगैरह आती है, तो आप जो है फिटकरी के पानी लेकर के उसको पानी में उबाल के थोड़ा सा उससे गार्गल्स करें, तो उससे मुंह की दुर्गंध, या फिर जो है मसूड़े कई बार कमज़ोर होते हैं, मसूड़ों में खून आ रहा है, गले में आपको दर्द हो रहा है, टॉन्सिल्स हो रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा अच्छा राहत मिलता है आपको। और फिटकरी जो है एक नेचुरल डिओड्रेंट का काम भी करता है। हम कहते हैं ना, केमिकल डिओड्रेंट नहीं लगाना चाहिए आपको। फिटकरी सॉलिड मिलती है, उसको लगा लीजिए, कोई उसमें केमिकल भी नहीं है। बदबू को दूर करती है। पैरों में कई बार बहुत लोगों को स्मेल आती है, तो फिटकरी का पानी बना के उसमें पैरों को सोक कर लीजिए, बहुत बढ़िया काम करती है, करके देखिए। और एंटीसेप्टिक तो मैंने जैसे कहा कि बहुत कॉमनली यूज़ करते ही थे लोग। आजकल आफ्टर शेव लगाते हैं, पहले फिटकरी लगाते थे शेव करने के बाद। तो ये है। और आयुर्वेदिक औषधियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसका फिर अलग से प्रोसेस है, उसका शोधन करके और उसको प्रॉपर किसी और चीज़ों में मिक्स करके कुछ मेडिसिन्स भी बनाई जाती हैं इसकी।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब सेहत से जुड़ी इस महत्वपूर्ण जानकारी। थैंक यू जी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवायुर्वेदा और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल न भूलें और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/जीवायुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।